4 किलो। जरा सोचिए, 4 किलो। ये वजन है एक प्राइमरी स्कूल के बस्ते का। जी हां, औसत वजन। और इसी बोझ से शुरू होती है हमारी आज की चर्चा। ये सिर्फ किसी की राय नहीं थी, बल्कि ये एक आईना था हमारी शिक्षा व्यवस्था की उस कड़वी हकीकत का। एक ऐसी हकीकत जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, और यहीं से आप कह सकते हैं एक बड़े बदलाव की नींव रखी गई। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं 1993 की उस ऐतिहासिक यशपाल समिति रिपोर्ट के बारे में, जिसका नाम ही सब कुछ कह देता है। लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के सीखना। और हाँ, जो लोग टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इसे समझना बेहद जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये बोझ असल में था क्या। फिर देखेंगे कि इस बदलाव के लिए समिति कैसे बनी। बात करेंगे कि इस बोझ की जड़ें कहाँ थीं। और फिर बिना बोझ के सीखना का पूरा प्लान समझेंगे। हाँ, आज के टीचर्स के लिए इसके क्या मायने हैं ये भी जानेंगे। और आखिर में एक छोटा सा नॉलेज चेक तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये नौबत आई ही क्यों? ऐसी क्या दिक्कतें थीं कि एक पूरी कमेटी बनानी पड़ गई? जरा एक स्टूडेंट की नज़र से देखिए। सुबह उठते ही होमवर्क की टेंशन, स्कूल से आते ही कोचिंग की भागदौड़, खेलने कूदने का तो जैसे कोई टाइम ही नहीं बचा था। जो किताबें पढ़ाई जा रही थी उनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। सब कुछ बस इम्तिहान के लिए था। ऐसे में सीखने का मजा, वो जो क्रिएटिविटी होती है, वो तो खत्म हो ही जाएगी ना। और ऊपर से वो कंपटीशन का प्रेशर कि तुम्हें सबसे आगे निकलना है। इस सब ने मिलकर बच्चों पर एक जबरदस्त मानसिक दबाव बना दिया था। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार को भी लगा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए हुआ क्या। मार्च 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई। इसकी कमान सौंपी गई प्रोफेसर यशपाल को, और इसीलिए इसे यशपाल कमेटी भी कहते हैं। इस कमेटी ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश का दौरा किया। टीचर से मिले, बच्चों से बात की, माता पिता से पूछा, और सिर्फ 1.25 साल के अंदर 15 जुलाई 1993 को वो मशहूर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। अब कमेटी ने सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें नहीं देखीं, वो आप कह सकते हैं बीमारी की जड़ तक पहुंचे। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा सिस्टम इतना बोझिल, इतना भारी क्यों हो गया है। ये दो तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ है वो क्लासरूम जहां टीचर बस बोले जा रहे हैं और बच्चे चुपचाप रट्टा लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए, बच्चे खुद कुछ कर रहे हैं, खेल खेल में सीख रहे हैं, उनके चेहरों पर एक खुशी है। बस यही वो बदलाव था, यही वो सपना था जो यशपाल कमेटी देख रही थी। तो कमेटी को क्या मिला? उन्हें पता चला कि प्रॉब्लम की जड़ें तो बहुत गहरी हैं। जैसे करिकुलम कौन बना रहा था? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, जिन्हें शायद स्कूलों की असली दुनिया का अंदाजा ही नहीं था। और सबकी दौड़ किस लिए थी? सिलेबस खत्म करने के लिए। समझना समझाना तो जैसे भूल ही गए थे। ऊपर से बड़ी बड़ी क्लास, मुश्किल किताबें, और एग्जाम भी ऐसे कि बस देखो किसने कितना रटा है। इस सब ने मिलकर बच्चों के अंदर की जो नेचुरल जिज्ञासा होती है ना, जो कुछ नया करने की चाहत होती है, उसे कहीं दबा दिया था। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब बात करते हैं सल्यूशन की। कमेटी ने सिर्फ दिक्कतें नहीं बताईं, बल्कि कुछ बहुत ही जबरदस्त सुझाव भी दिए। और सबसे बड़ा बदलाव जो उन्होंने सुझाया वो था सोच में। उन्होंने कहा कि ये जो कंपटीशन वाली पढ़ाई है ना, ये जो चूहा दौड़ है, इसे बंद करो। इसकी जगह लेकर आओ कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी सहयोग से सीखना। एक ऐसा माहौल जहां बच्चे एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हुए एक टीम की तरह सीखते हैं। और इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कही गईं, जैसे कि प्राइमरी के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं, क्लास का साइज छोटा हो, मतलब 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर तो हो। करिकुलम बनाने में स्कूल के टीचर्स को भी शामिल किया जाए। नर्सरी एडमिशन के लिए बच्चों का इंटरव्यू लेना बंद हो। और हाँ, किताबें वो स्कूल में ही रहें ताकि बच्चों को रोज वो भारी बस्ता न उठाना पड़े। तो सवाल ये है कि आज के दौर में एक टीचर इन बातों को अपनी क्लास में कैसे ला सकता है, इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। बच्चों को अलग अलग बैठाकर टेस्ट लेने की जगह उन्हें ग्रुप में बिठाकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाए। यहाँ टीचर बस एक गाइड है जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है, जवाब नहीं बता रहा। बच्चे खुद मिलकर हल ढूंढ रहे हैं। यही तो है कोलैबोरेशन। और ये दूसरा तरीका, लर्निंग थ्रू प्ले, यानी खेल खेल में सिखाना। जब आप किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक मज़ेदार एक्टिविटी या खेल में बदल देते हैं, तो बच्चे उससे झट से सीख जाते हैं और वो उसे कभी भूलते भी नहीं। इससे रटने का बोझ खत्म होता है और सीखना एक मज़ेदार अनुभव बन जाता है।
तो हमने रिपोर्ट की जो मोटी मोटी बातें थी वो समझ ली हैं। चलिए अब जल्दी से उन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। और इसके बाद एक छोटा सा क्विज भी होगा। तो अगर कोई पूछे कि बिना बोझ के सीखना का मतलब क्या है, तो ये सिर्फ बस्ते का वजन कम करना नहीं है। ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं। मतलब सीखना मजेदार हो, तनाव मुक्त हो और फोकस रट्टा मारने पर नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने समझने की काबिलियत बढ़ाने पर हो। तो चलिए अब बारी है नॉलेज चेक की। तैयार हैं? 10 सवाल आएंगे, देखते हैं आपको कितना याद है। तो ये रहा पहला सवाल। यशपाल समिति रिपोर्ट का आधिकारिक शीर्षक क्या था? ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि यशपाल समिति का गठन किस साल में किया गया था? अब आते हैं तीसरे सवाल पर। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी स्कूल के बस्ते का औसत वजन कितना था? सवाल नंबर 4। रिपोर्ट ने कंपटीशन बेस्ड लर्निंग से हटकर किस तरह की लर्निंग की वकालत की थी? चलिए 5वां सवाल देखते हैं। प्राइमरी क्लासेस के लिए रिकमेंडेड टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या था? अगला सवाल नंबर 6। कमिटी ने नर्सरी एडमिशन के लिए क्या खत्म करने की सिफारिश की थी? 7वां सवाल होमवर्क के बारे में है। कमिटी ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के होमवर्क के बारे में क्या कहा था? 8वां सवाल, ध्यान से सुनिएगा। कमिटी के अनुसार करिकुलम डेवलपमेंट में किसे ज्यादा शामिल करना चाहिए? बस 2 सवाल और। 9वां सवाल ये रहा। रिपोर्ट में कहा गया था कि करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स अक्सर किस चीज से कटे हुए थे? और ये रहा आखिरी और 10वां सवाल। कमिटी के चेयरमैन का नाम क्या था? प्रोफेसर। तो देखा आपने, यशपाल समिति की रिपोर्ट आज भी कितनी रेलेवेंट है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं है, बल्कि सीखने की वो चिंगारी जलाना है जो जिंदगी भर जलती रहे। खैर, आप जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पर हम बात करें।